यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान सभी लेखक की कल्पना की उपज हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी कमजोर दिल वाले व्यक्तियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्हें डरावनी कहानियों से असुविधा होती है। कृपया विवेक से काम लें और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार ही इस कहानी को देखें। गांव के एक छोर पर एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और चारों ओर से जंगल से घिरी हुई थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उसे और भी डरावना बनाती थीं। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे और वहां जाने से कतराते थे। यह कहा जाता था कि एक बार वहां एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, जो एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से लेकर अब तक कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आए 4 युवा दोस्त राहुल, सनी, पीयूष और नेहा गांव में घूमने आए। उन्होंने हवेली की भयानक कहानियां सुनी थीं और अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने उस हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन युवाओं ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अंधेरा होने के बाद हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों ने मिलकर उसे खोल लिया। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं। लेकिन उन्होंने इसे महज हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। लकड़ी की फर्श पर चलते ही चरमराने की आवाजें आने लगीं, जो उनकी धड़कनों को और तेज कर रही थीं। अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे चारों उस रोशनी की दिशा में बढ़े और देखा कि एक बड़े से कमरे में एक पुराना दीपक रखा हुआ था। दीपक की लौ नीली थी, जो बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। दीपक के जलते ही हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें कभी हंसी की तो कभी रोने की प्रतीत हो रही थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। राहुल ने पास जाकर आईने को छूने की कोशिश की। अचानक आईने में से एक काला हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ा और उसे अंदर खींच लिया। बाकी के दोस्त डर के मारे चीखने लगे और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उन पर अचानक से भूतियां परछाइयां हमला करने लगीं और उन्हें घसीटते हुए हवेली के तहखाने की ओर ले जाने लगीं। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां ढेर सारे कंकाल बिखरे हुए थे। वे समझ गए कि ये पहले के शिकार थे, जो हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर उन युवकों की गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर हवेली की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया और गांव वाले समझ गए कि इस भूतिया हवेली के रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सकता। गांव वाले अब और भी डरते हुए उस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो भी उसके भीतर गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली का रहस्य अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था और वह अंधेरा हर नए साहसिक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।